अगर आप कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस एंट्री में एलिजिबल नहीं आ रहा, या फिर आपका स्कोर बहुत कम है, या जो सेकंड ऑप्शन है स्टडी वीज़ा का उसमें भी आपका कुछ नहीं हो पा रहा, या फिर एक्सप्रेस एंट्री में जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उसमें भी आपका कुछ नहीं बन पा रहा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं विजिटर वीज़ा कनाडा आने के लिए। येस, यू हर्ड मी राइट। बहुत से लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कनाडा में आने का, विजिटर वीज़ा का। तो वो यहाँ पे आके फिर विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में जो है ना कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, इसमें कितना खर्चा आता है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, और ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि ये वीडियो किस हवाले से है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को बस स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले तो विज़िटर वीज़ा का मैं बता दूँ कि वो कैसे आया जा सकता है। विज़िटर वीज़ा आने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो है ना आपका कोई कनाडा में रिलेटिव हो या कोई ऐसा फैमिली फ्रेंड हो जो आपको स्पॉन्सर कर सके या इनवाइट कर सके, तो आप आ जाते हैं। एक ये तरीका होता है। सेकंड जो होता है कि आपका यहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन आप जो है ना डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर योर वेकेशंस, तो सेकंड जो है ना विजिटर वीज़ा इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी ध्यान में रखने वाली है कि पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी और कंट्री में जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। जो उनकी फ़ीस है वो हर कंसल्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस है, और काफ़ी तो स्कैम्स भी होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो ये आपको जो है ना खुद सोचना है, समझना है कि आप जिस कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं। आप या तो मल्टीपल जो है ना, मैं सजेस्ट यही करूँगी, मल्टीपल कंसल्टेंट्स को इनसे ना बात करें आप, और उनकी जो है ना सबकी अपनी अपनी फ़ीस होगी। फिर जो आपकी अफोर्डेबल रेंज होगी आप उस कंसल्टेंट के पास जाएं, लेकिन उसके बाद ये देखें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी है भी कि नहीं, वो एतबार के लायक है भी कि नहीं। तो ये खुद आपको डिसाइड करना है उनसे बात करके। क्योंकि देखिए जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स आप 4 डॉक्टर के पास जाएंगे, चारों की फ़ीस अलग अलग होगी, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। तो कंसल्टेंट का भी इसी तरह से होता है। तो हर कंसल्टेंट का अपनी अपनी जो है ना फ़ीस होती है। तो इसीलिए जो है ना कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद सर्च कर सकते हैं, एक बार आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। विजिटर वीज़ा की जो फ़ीस है ना वो सिर्फ $100 है जो एम्बेसी को पे करनी होती है। सिर्फ इतनी फ़ीस है, और कंसल्टेंट्स जो है ना 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों से लेते हैं। तो वो तो उनकी अपनी भी ज़ाहिर होती है, उनका अपना भी खर्चा होता है ना, वो भी तो वो निकालेंगे ना। तो इसीलिए जो है ना आप ट्राई करें कि आप खुद सर्च करें, और खुद सारी जो है ना सर्च करें उस चीज़ पे, जिस भी चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं उसको पहले खुद सर्च करें। फिर उसका प्रोसेस देखें क्या है वो सारा कुछ। तो फिर आपको ऐसे ऐसे बातें समझने आने लगेंगी। फिर इसके अलावा भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप कंसल्टेंट की तरफ जाएं, और फिर आपको यही चीज़ें सोच के रखनी है कि आपको किस कंसल्टेंट के पास जाना है, कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जो आपके लिए ठीक रहेगा और आपकी उसके साथ रेंज भी मैच होगी। अब बात करते हैं कि अब आप कनाडा आ चुके हैं, अब विजिटर वीज़ा को कैसे कन्वर्ट करना है वर्क परमिट में। तो स्टेप बाय स्टेप इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है लुकिंग फॉर जॉब्स। सो जॉब्स के लिए आपको सर्च करनी पड़ती है, और ये जो है ना स्क्रीन पे मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ, शो हो रही होगी आपको वेबसाइट jobbank.gc.ca का, जो है ना ये गवर्नमेंट पोर्टल है। तो यहाँ पे जाके आप जो है ना जॉब्स देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा। अब सेकंड स्टेप पे बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है गेट LMIA अप्रूव्ड ऑफ़र लेटर। तो अब जो है ना आपको जो है ना LMIA का अप्रूव्ड ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। LMIA का यहाँ पे फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। LMIA एक ऐसा वर्ड है जो तकरीबन हर किसी ने सुना ही हुआ होगा। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर को हायर करना चाहता है तो दे हैव टू गेट LMIA अप्रूव्ड। ये एक तरह की रिपोर्ट होती है जो एम्प्लॉयर, जो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर जो है ना सबमिट करेंगे कि ये जो है ना पोजीशन है, और इस पोजीशन के लिए या इस वैकेंसी के लिए हमें इतने बंदों की ज़रूरत है, या ये ऑक्यूपेशन है। तो फिर वो जो है ना फ़ीस पे करेंगे $1000, जो कि LMIA की फ़ीस है, वो सबमिट करेंगे
ईएसटी को एम्प्लॉयर सबमिट करेगा एलएमआई की फ़ीस ईएसटी को। ईएसटी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक करती है या एनालाइज करती है कि ये जो पोजीशन है कनाडा में एक्चुअल में ये फिल नहीं कर पा रहे या ये वाकई हकीकत है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं और ये भी देखते हैं, ये भी एनालाइज करते हैं कि लेबर मार्केट में इसका जो है ना कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये सब असेस करने के बाद ही एलएमआई की रिपोर्ट आती है। फिर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अगर तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना एलएमआई अप्रूव्ड हो गया है, तो अब जो है ना एम्प्लॉयर आपको हायर कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंड स्टेप। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप जो होता है ना, फिर आपको अप्लाई फॉर वर्क परमिट, आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये जो लेटर मैंने आपको बताया ना सेकंड स्टेप में जो अप्रूव हो गया, तो वो जो है ना अब एम्प्लॉयर आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करेगा ताकि आप जो है ना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकें। फिर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे उस लेटर को यूज़ करके। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 और जो कि है लास्ट प्रोसेस, और वो है फ्लैग पॉलिंग प्रोसेस। तो अब वर्क परमिट लेने के लिए लोग जो है ना इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं फ्लैग पॉलिंग प्रोसेस। इसके लिए जैसे आपको कनाडा के बॉर्डर पे जाके या तो यूएस से एग्ज़िट करके रेंट्री ले लेते हैं, तो वहाँ पे स्पॉट पे ही आपको जो है ना वर्क परमिट मिल जाता है उसी स्पॉट पे। तो उसके लिए आपसे सिर्फ सिंपल से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, कोई टफ़ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। और उसकी बस वर्क परमिट की जो है ना फ़ीस होती है और वो होती है $155। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको जस्ट एग्ज़िट करके रीएंट्री करना है तो स्पॉट पे ही आपको जो है ना वर्क परमिट मिल जाता है। तो नाउ योर पार्ट इज़ डन। now you are actually in Canada, you are temporary worker in Canada, you have the work permit, you can work in Canada now। तो ये सारा जो एक प्रोसेस होता है, लेकिन इसको जो है ना काफ़ी लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। वो इस तरह से आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ीस लेके 20-20 हज़ार आपसे ना कैनेडियन डॉलर्स जो है ना वो ले लेते हैं। नॉट एवरी वन, आई वॉन्ट से एवरी वन। जो जब आप किसी कंसल्टेंट को यहाँ पे हायर करते हैं तो फिर आपको तो पता, अगर नॉलेज ना हो तो ये फ्रॉड्स हो जाते हैं। इवन के काफ़ी लोग तो पैसे दे भी देते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ जो है ना फ्रॉड हो जाते हैं। इवन के काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि एम्प्लॉयर वाकई एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। काफ़ी बार तो ये भी होता है कि एलएमआई ही फेक होती है। तो ये आपको जो है ना पता होना चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो विज़िट वीज़ा का जो सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट लगता है ना, तो आप खुद यहाँ पे इन पर्सन मौजूद होते हैं। जब आप खुद मौजूद होते हैं तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता होता है कि जो है ना आपका जो एम्प्लॉयर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, या ये कंपनी है ये वाकई एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए लोग ज़्यादातर विज़िटर वीज़ा पे आते हैं, फिर कन्वर्ट कराते हैं वर्क वीज़ा में। और यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं कि काफ़ी एम्प्लॉयर्स जो है ना आपसे पैसे नहीं भी लेते, वो आपको थोड़ी बहुत सैलरी ऊपर नीचे कर देते हैं, या फिर कोई एम्प्लॉयर बिल्कुल जेन्युइन होते हैं तो आपसे कोई पैसा नहीं लेते और एलएमआई भी आपको देते हैं। बट वो जस्ट इतना चाहते हैं कि आप उनके पास काम करें साल या 2 साल जो भी है, लेकिन छोड़ के ना जाएं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। काफ़ी लोग जो है ना आपको ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होके अपनी एलएमआई देते हैं और उनके यहाँ काम करते हैं, और आप जो है ना उनके यहाँ काम करते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठाते हैं और आपसे जो है ना पैसे लेते हैं बहुत। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि इट इज़ इलीगल। और अभी आपको जो है ना स्क्रीन पे ये स्नैपशॉट भी दिख रहा होगा, तो ये एक प्रूफ है। इसका मतलब यही है कि इट इज़ नॉट लीगल टू गेट द मनी फ्रॉम द फॉरेन वर्कर्स। इवन जो $1000 फीस भी देते हैं ना एम्प्लॉयर्स, वो भी लीगली फॉरेन वर्कर से नहीं ले सकते। सो जनरली एज़ पर द प्रोसेस आपका कोई ख़र्चा नहीं आता इसमें, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, वो कम है। वो आपको ढूंढना है कि आपको ऐसा बंदा मिलता है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत पैसे देकर भी आपका काम होता है तो इट्स ओके, लेकिन बहुत पैसे नहीं देने चाहिए। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं। एलएमआई की जॉब्स का जो जिक्र हुआ था स्टार्ट में, मैंने आपको वो पोर्टल बता दिया था, jobbank.jc.ca।
तो वहाँ पे ही आपको जाना है, ये रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉयर की जो है ना LMI ये अप्रूव्ड होती है या उनकी LMI ये पेंडिंग होती है या किसी ने रिक्वेस्ट ऐड की हुई है, तो दे हैव टू एडवर्टाइज देयर वैकेंसीज, विच इज़ गुड पार्ट। तो इस पोर्टल पे जाके आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोस्टिंग्स हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। एक बार आप जाएंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।